स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम एक्सरसाइज 11 से करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके थे हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m एंड c इफ द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c passes थ्रू द पॉइंट 3, -4 एंड -1, 2। m और c की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये जो स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c है ये दोनों लाइन से पास करती है। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू mx प्लस c दिया हुआ है। पास करती है ये दो पॉइंट से, एक बार पास करती है, एक पॉइंट है 3, -4 और दूसरा पॉइंट है आपके पास -1, 2। अच्छा, ये पता होगा कि ये x है, ये y है, ये x है और ये y है। तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c। तो दोनों तरफ करेंगे। तो यहाँ पे देख लो, ऐसे लिख के दिखा देते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c लिख दिया और -1, 2 के लिए भी y इक्वल टू mx प्लस c लिख दिया। अब यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, -4 है, x की वैल्यू 3 है, m प्लस c। ठीक है, 3m प्लस c इक्वल टू -4, ये एक इक्वेशन बन गया। और इधर क्या बना, इधर में देखोगे तो y की वैल्यू है 2 इक्वल टू -1m प्लस c। तो यहाँ से इक्वेशन बना तुम्हारा 3m प्लस c इक्वल टू -4 और यहाँ से बना -m प्लस c इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पे देखो, ये लीनियर इक्वेशन की तरह हो गए, दो वेरिएबल के साथ x और y, तो m और c। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 कैसे करते हैं पता ही है आपको। तो 3m प्लस c इक्वल टू -4 अपॉन में -m प्लस c इज इक्वल टू 2। साइन चेंज होगा, कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना, और यहाँ भी हो जाएगा माइनस। तो ये कितना आ गया, 4m, 3m और प्लस m हो गया 4m, और माइनस c और प्लस c कैंसिल हो जाएगा। 4m इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, -6। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 अपॉन में 4, यानी रिड्यूस करेंगे 2, 2 जा 2, 3 जा तो -3/2। तो ये जो -3/2 आया, ये किसकी वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई, यानी स्लोप की वैल्यू आ गई आपके पास। अब c की वैल्यू फाइंड करना है, तो किसी में भी फ्रॉम इक्वेशन 2 -m प्लस c इक्वल टू 2 था, है ना। तो यानी -3/2 प्लस c इक्वल टू 2, यानी c इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस से तो ऑलरेडी प्लस हो गया, लेकिन उस साइड जाएगा तो फिर से माइनस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 - 3 यानी 1/2। तो आंसर क्या हो गया आपका, m की वैल्यू आ गई आपके पास -3/2 और c की वैल्यू आ गई 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है। ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c है। ये पास करता है दो पॉइंट से 1, 4 और -2, -5 से। डिटरमाइन करना है वैल्यूज m एंड c। तो इसमें भी सेम फॉर्मूला अपनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में इक्वेशन है
वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। पास करता है 2 पॉइंट से, दोनों पॉइंट कौन कौन से हैं, 1,4 और -2, -5। तो इन दोनों पॉइंट से ये इक्वेशन पास करता है। तो इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सारे स्टेप्स सेम होंगे। तो यहाँ लिख दिया एक बार, इधर के लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और यहाँ के लिए भी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिख दिया। ये हुआ x, ये है y, ये x और ये y। तो यानी कि 4 इज इक्वल टू 1m प्लस सी और यहाँ पे -5 इज इक्वल टू -2m प्लस सी। यहाँ पे भी सी ही कैंसिल होगा। ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट यानी कि m प्लस सी इक्वल टू 4 -2m प्लस सी इक्वल टू -5। सब्ट्रैक्शन है तो साइन बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। कैंसिल हो गया प्लस सी माइनस सी। 2m और m कितना आया, 3m इज इक्वल टू कितना आया, 5 4 9। m इज इक्वल टू कितना आ गया, 9/3। 3 3 यानी कि स्लोप कितना आ गया, 3 आ गया। अब स्लोप 3 आ गया, वैल्यू निकालनी है आपको किसकी, c की। तो इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसे लिखते हैं, m प्लस सी इक्वल टू 4। तो m यानी कि 3 प्लस सी इक्वल टू 4 है, तो c इक्वल टू 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो m और c की वैल्यू पता चल गई, m की 3 है और c की 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू द गिवन पॉइंट p and having the slope m if p पॉइंट दिया हुआ है -4, 7 और स्लोप दिया हुआ है। इक्वेशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी p पॉइंट है -1, -5 और स्लोप दिया हुआ है। तो हमने जो है कि सबसे पहले वाले वीडियो में आपको टर्न करके पेज दिखाया हुआ था कि कौन सा फॉर्मूले का यूज करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट वाला, इस तरह के फॉर्मूले में जब एक पॉइंट गिवन हो और स्लोप गिवन हो तो इक्वेशन होता है आपका y माइनस y1 इक्वल टू m यानी स्लोप x माइनस x1। अब ये y1 x1 जो होता है यही आपका वो पॉइंट होता है, और पॉइंट क्या दिया हुआ है, -4, 7 और स्लोप की वैल्यू कितनी दी हुई है, -√3 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज़। तो y माइनस y1 ये है तुम्हारा x1, ये है y1 यानी कि 7 इक्वल टू स्लोप यानी कि -√3 और x माइनस x1 यानी कि -4। कितना आ जाएगा, y माइनस 7 इक्वल टू -√3x और ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस -4√3। अरेंज करेंगे इसको तो √3x को इधर लेके आते हैं, √3x प्लस y इज इक्वल टू -4√3 इधर ही रहने देते हैं और 7 को इधर बुला लेंगे तो 7 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया इक्वेशन। इसको और अच्छे से अरेंज करना है तो बस √3x प्लस y इक्वल टू 7 पहले लिख दो -4√3। इसके आगे सब्सटीट्यूट नहीं होगा, अभी इतना ही करना है, बस इक्वेशन बना के दिखाना था। ऐसे ही सेकंड वाले में देखो, पॉइंट P जो है -1, -5 है और m की वैल्यू दी हुई है -6/11। यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, ये x1 हुआ, ये y1 हुआ। और इक्वेशन ऑफ अ लाइन का फॉर्मूला क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू m
x माइनस x1, यानी कि y माइनस y1 का मतलब -5, m यानी कि -6/11, x माइनस x1 का मतलब -1। तो ये आ जाएगा तुम्हारा y + 5 इज इक्वल टू, इसको 2 स्टेप में करते हैं, x + 1। ये आपका कितना आ गया, x + 1 आ गया। अब y + 5, एक मिनट, हाँ एक ही बार में करते हैं, y + 5 इधर, और इसके साथ 11 यहाँ डिवीज़न में है, तो इस साइड मल्टीप्लाई में 11, और -6x के साथ तो -6x, और +1 के साथ तो -6। 11y + 55 इक्वल टू -6x - 6। 6x को इधर लेते आते हैं, 6x + 11y इक्वल टू -6 - 55। तो कितना आ जाएगा, 61। तो 6x + 11y इज इक्वल टू माइनस का 61, या लिख सकते हो 6x + 11y + 61 इक्वल टू 0। ये आ गया सेकंड वाले का इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू इतना। इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है जो कि पास कर रहा ओरिजिन से और परपेंडिकुलर है इस वाली लाइन के, x + 2y = 4 के। फिर नेक्स्ट वाले में इक्वेशन फाइंड करना है, वो पास कर रहा है पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,3 और पैरेलल है इस पॉइंट के, यहाँ परपेंडिकुलर था, यहाँ पैरेलल। और थर्ड वाले में द पॉइंट 4,5, और पहले तो पैरेलल होगा फिर परपेंडिकुलर होगा इसी लाइन के। पहले एक बार पैरेलल के लिए भी निकालना है इक्वेशन और फिर परपेंडिकुलर के लिए भी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पहला पार्ट करते हैं। इक्वेशन दिया हुआ है x + 2y = 4। इक्वेशन दिया हुआ है x + 2y = 4। सिंस y = mx + c, तो देयरफॉर इसको चेंज करेंगे इस इक्वेशन को। x + 2y = 4 है अगर, तो 2y = 4 - x और y = 4 - x/2। तो y = 4/2 और इसको सेपरेट कर देंगे x/2। तो y = कितना आ जाएगा, 2 - x/2। अब y = mx + c है ना, एक बार और कर लो यार, -x/2 + 2। तो यहाँ पे x के साथ जो वैल्यू लगी हुई है वो स्लोप हो गई है ना। तो यहाँ से मेरे पास स्लोप की वैल्यू कितनी आई, m = -1/2। ये मेरे पास स्लोप की वैल्यू आ गई। अच्छा, ये जो स्लोप की वैल्यू आई है वो आई है, लेकिन यहाँ पे लाइन किसकी बात कर रहा है, इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और परपेंडिकुलर है इस पे, यानी इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर है ना। तो स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू इट विल बी इक्वल टू -1/m, यानी कितना आ जाएगा, -1 होल अपॉन में -1/2, माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 2, यानी कि स्लोप कितना आ गया 2। और एक और चीज़ दिया हुआ है अब, यानी कि उस लाइन की स्लोप आ गई मेरे पास 2, और पास कर रहा है कहाँ से, पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास कर रहा है। ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है, 0,0। स्लोप पता कर लिया हमने, परपेंडिकुलर था ना इस वाले के, तो इस वाले का पता किया, उसका परपेंडिकुलर निकाला, तो स्लोप पता चल गया लाइन का, और ओरिजिन से वो पास कर रहा है। तो अब जब स्लोप पता हो और एक पॉइंट पता हो, यानी कि x1 y1 पता हो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे देते हैं, y - y1 = m x - x1। y की वैल्यू कितनी है,
y तो इक्वेशन फॉर्म करेगा, तो y1 की वैल्यू 0, m x माइनस x1 की वैल्यू 0। तो यहाँ पे स्लोप तो दिया ही हुआ है ना 2, तो y इज इक्वल टू 2 और x माइनस 0 सिर्फ x रह जाएगा और 2x होगा और 2 0 सा 0, कोई वैल्यू नहीं, तो y इज इक्वल टू 2x। ये आपका इक्वेशन हो गया। तो फिर इसको अरेंज करो तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मिल गया आपका सबसे पहले वाले पार्ट का। इसके बाद सेकेंड देखते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट में भी उसी तरीके से है, इक्वेशन दी हुई है और इक्वेशन क्या दिया हुआ है आपको, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 दिया है। यानी कि यहाँ पे 4y इक्वल टू 12 माइनस 3x हो जाएगा और y इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 3x अपॉन में 4। तो y इक्वल टू, पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस 3x अपॉन में 4 और यहाँ पे ये प्लस का 12 अपॉन में 4। y इक्वल टू आ गया माइनस 3/4x अब प्लस 3 आ गया। अब यहाँ से आप कंपेयर करोगे, सिंस y इक्वल टू mx प्लस सी, तो देयर फोर m की वैल्यू यहाँ से आ गई माइनस 3/4। ये मेरे पास m की वैल्यू आ गई, तो देयर फोर स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल है। अच्छा, इस वाले में पैरेलल टू इट विल बी इक्वल टू m ओनली, पैरेलल है तो पैरेलल में स्लोप इक्वल होते हैं, तो इक्वल टू m यानी कि इक्वल टू माइनस 3/4, यही स्लोप रह जाएगा। स्लोप आ गया तुम्हारे पास माइनस 3/4 और यहाँ पे आ जाएगा पासेस थ्रू, कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, पास कर रहा है पॉइंट 4,3 से। ये आ गया तुम्हारे पास x1 y1। जब स्लोप पता हो आपको और एक पॉइंट पता हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y की वैल्यू क्या है, नहीं है, इक्वेशन फॉर्म करेगा y1 यानी कि 3 इक्वल टू स्लोप यानी माइनस 3/4 x माइनस x1 की वैल्यू कितनी आई, 4 इधर मल्टीप्लाई में भेज दो, y माइनस 3 ये हो जाएगा माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 12, 4y माइनस 12 इक्वल टू माइनस 3x प्लस 12। 3x को इधर ले आएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, 3x प्लस 4y और 12 इधर है और ये वाला भी 12 इधर आ गया, तो पॉजिटिव में कितना आ गया आपके पास, 3x प्लस 4y इक्वल टू ऐड होके हो गया 24 और ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन। अब यहाँ पे थर्ड वाला जब करेंगे तो थर्ड वाले में दो कंडीशन है सी पार्ट में। पहली कंडीशन क्या है सी पार्ट में, देखो कि 0.45 पैरेलल है पहले तो, फिर परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पे अलग अलग दिया था, आप कॉम्बाइन करके दे दिया, दो निकालना होगा यहाँ पे। तो इक्वेशन लाइन का कितना है, 3x माइनस 2y प्लस 5, 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा मेरे पास 3x प्लस 5, निगेटिव में है तो इसी को उस साइड भेज दो, 2y, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x प्लस 5/2, यानी y इक्वल टू 3/2x प्लस 5/2। सिंस y इक्वल टू mx प्लस c, तो देयर फॉर m इक्वल टू कितना आ गया, 3/2 आ गया। तो पहले किसके लिए, पैरेलल के लिए, तो सिंस
ने सेंस किया यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। पैरेलल टू इट मतलब इस वाले इक्वेशन वाले के पैरेलल जो लाइन है उसकी स्लोप कितनी होगी, m ही होगी, और यानी कि 3/2 ही होगा। तो m इक्वल टू 3/2 हो गया, और पासेस थ्रू, किस पॉइंट से पास कर रहा है, पासेस थ्रू 4,5। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ऑफ लाइन y माइनस y1 m x माइनस x1, यही है तुम्हारा x1 और y1। y माइनस y1 का मतलब 5, स्लोप का मतलब 3/2, और x माइनस x1 का मतलब 4। 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, y माइनस 5, और इधर 3x माइनस 3 4 जा 12, 3x इधर ही है, माइनस 12, इसको ब्रेक करते हैं, 2y माइनस 10, तो हो जाएगा 3x माइनस 2y, और माइनस 10, 12 इधर लेके आते हैं तो 12, तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 2, और 3x माइनस 2y इक्वल टू 2। या फिर इसको भी इधर ला सकते हो, 3x माइनस, वो किसी भी फॉर्म में दे सकता है, ये उसकी मर्जी पे होता है, हमेशा एक जैसा नहीं होता, ठीक है। तो ये भी सेम ही चीज़ है, बस 2 को इधर कैरी करके लेते आए। इसके बाद एक और बचा हुआ है ना, ये तो पैरेलल वाले के लिए निकाल लिए, ठीक। तो जहाँ पैरेलल वाले के लिए निकाले हैं वहीं परपेंडिकुलर के लिए निकालेंगे, बस यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो सेम होगा सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में, सी के सेकंड पार्ट में यहाँ तक तो सेम होगा। सबसे पहले इक्वेशन होगा, इक्वेशन के साथ स्लोप निकलेगा। तो अब यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू इट विल बी इक्वल टू -1/m, यानी कि -1 अपॉन में 3/2, यानी कि -2/3। अब स्लोप चेंज हो गया, पास करेगा लेकिन सेम पॉइंट से, स्लोप हुआ -2/3, और पास करेगा 4,5 से ही, x1 y1। अब सेम है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, विल बी इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 का मतलब y माइनस 5 इक्वल टू स्लोप -2/3, और x माइनस x1 का मतलब 4, 3 y माइनस 5 -2 मल्टीप्लाई हुआ x से तो -2x प्लस 2 4 जा 8, -2x प्लस 8, 3y प्लस प्लस लिख दिया मैंने, 3y माइनस 15। तो माइनस है 2x तो इधर ही लेके आ जाएंगे, तो 2x प्लस 3y, और इक्वल टू 8 है तो -15 इधर आ, तो इधर प्लस 15, कितना आ जाएगा ये 23। इक्वेशन क्या हो गया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 23। ठीक है, अप टू क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।